आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल सोल परिवार में। मैं हूं अंकिता। मैं एक एस्ट्रोलॉजर, टैरोट रीडर एंड रेकी हीलर हूं। तो वीडियो शुरू होने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट बातें मैं बता देना चाहती हूँ। वो यही है कि मैं हर वीक में संडे को फ्री रीडिंग देती हूँ। वो उसके लिए मैं कोई फ़ीस नहीं लेती हूँ। 3 क्वेश्चन का फ्री रीडिंग मैं देती हूँ कोई लकी विनर को। तो अगर आपको वो फ्री रीडिंग लेना है तो मैं अपनी इंस्टाग्राम की लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करना कि मैम मुझे फ्री रीडिंग लेना है। जो लोग मुझे डीएम करेंगे उसमें से मैं लकी विनर को सिलेक्ट करूँगी एंड फिर मैं संडे को मैं उसको अनाउंस कर दूँगी कि कौन जीता है कि ये फ्री रीडिंग 3 क्वेश्चन की। ओके, और क्या है, अगर आप लोग ऐसे क्रिस्टल्स के ब्रेसलेट मुझसे परचेज़ करना चाहते हो तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तब भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मेरे नंबर दे दूँगी। तो चलिए, आज का रीडिंग का टॉपिक होगा कि क्यों आपकी पर्सन आपको चॉइस करते हैं या फिर आपको प्यार करते हैं। ऐसे क्या क्वालिटीज़ हैं। इतने दिनों से तो हम लोग यही जानते आए हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस की क्वालिटीज़ क्या है। तो आज हम लोग जानेंगे कि आपकी क्या क्वालिटीज़ है जिसके वजह से आपका पर्सन आपको प्यार करते हैं या फिर आपको आपको भूल नहीं पाते हैं या फिर आपको शादी करना चाहते हैं। क्वालिटीज़ क्या है आपके अंदर। तो आज के रीडिंग पर मैं पाइल को ही रखूँगी, मतलब कार्ड्स को ऐसा पाइल की तरह रखूँगी। तो मैं सिलेक्ट कर देती हूँ। वेट, ओके, तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहली ऑप्शन में है क्वीन ऑफ कप्स। ओके, दूसरे ऑप्शन में 6 ऑफ पेंटिकल। तीसरे ऑप्शन में है पेज ऑफ कप्स। आप लोग ये ऑप्शन को इंट्यूटिवली भी चॉइस कर सकते हो। अगर इंट्यूटिवली चॉइस नहीं कर पाते हो तो इसको एज अ डेट ऑफ बर्थ बेस्ड भी देख सकते हो। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 10 तारीख के अंदर आते हैं तो आप पाइल 1 को चॉइस करो। अगर 11 से 21 के अंदर 20 के अंदर आते हैं तो आप पाइल 2 को चॉइस करो। अगर 21 से 31 के अंदर आते हैं तो पाइल 3 को चॉइस करो। और जो लोग इंट्यूटिवली चॉइस करना चाहते हैं तो वो कर ही सकते हैं। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से और देख लेते हैं कि आपका जो फ्यूचर स्पाउस है या फिर आपका जो लवर, सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम है वो आपको क्यों प्यार करते हैं। तो पहले मैं कार्ड्स निकल लेती हूँ, फिर मैं बताऊँगी। तो चलिए पाइल नंबर 1 देख लेते हैं क्या क्या कार्ड्स आए हैं इधर। क्वीन ऑफ कप्स तो आया ही है, वाओ, एस ऑफ वैंड्स, ब्यूटीफुल, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, oh my god, the star card, 2 of pentacle and the hermit card. Okay, तो क्वालिटीज़ क्या है आपके अंदर जिसके वजह से आपके स्पाउस या फिर आपका लवर, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, कोई भी है, लव इंटरेस्ट, आपको प्यार करते हैं। क्यों? पहली कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। देखिए, क्वीन ऑफ कप्स एंड द स्टार। पहले ये दोनों को मैं बताती हूँ। जो क्वीन ऑफ कप्स होती है तो आप पहले आपकी मैं ज़ोडिएक साइन की बात बता दूँ। आप हो सकते हो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो यानी कि कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है। वर्गो भी हो सकते हो, कन्या राशि, और एरिस, लीव, सेजिटेरियस भी आप हो सकते हो, मतलब कि मेष, सिंह, धनु राशि। और क्या है इधर, ये साइन ही बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अर्थ साइन और एयर साइन है, लेकिन ये सब साइन ज़्यादा से ज़्यादा इधर वाटर साइन बहुत ज़्यादा दिख रहा है। सो कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ कप्स, तो आप हो बहुत ही केयरिंग लेडी। ओके, जो व्यूअर्स मेरी वीडियो को देख रहा है वो बहुत केयरिंग है। आप बहुत लॉयल हो और जो बात आप एक बार बोल देते हो उस पर आप अटक रहते हो। आप वैसे मतलब बहुत सारे बात आप नहीं बोलते हो, प्रॉमिस भी उतने सारे नहीं करते हो जो आप नहीं रख पाते हो। वही बात में आप प्रॉमिस करते हो जो आप जिस बात में आप टिके रहोगे।
तो बात की आप बहुत पक्के हो, आपकी इमोशन को पता है, आप कितने लॉयल हो, और आपका इमोशन अगर किसी पर आ जाए तो उस पर ही वो टिके रहेगा। ऐसा नहीं कि इधर कुछ उधर कुछ, ऐसा नहीं है। बहुत लॉयल हो, मदरली फिगर हो, वो आप में उनका मदर की अफेक्शन दिखते हैं। आप बहुत अच्छे कुक हो, हाँ, आप कुकिंग बहुत अच्छा करते हो, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है। फैमिली की बहुत अच्छे से ख्याल रखते हो आप। बहुत स्वीट बातें बोलते हो आप, और अगर कोई भी प्रॉब्लम में फंस जाए तो आप जाकर पहले उनकी हेल्प करने के लिए जाते हो। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है, बहुत अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको पता है कि फैमिली के साथ एक साथ कैसे चला जाता है। दिस स्टार की प्रेजेंस से आप बहुत स्पिरिचुअल हो गाइस, आप बहुत स्पिरिचुअल हो। क्वीन ऑफ कप्स एंड द स्टार, आप डिवाइन फेमिनाइन हो, या फिर आपका लाइफ पर्पस है, ये आपका जो जन्म हुआ है, इस जन्म में आपका कुछ सोल पर्पस है। और सोल पर्पस क्या है? वो यही है कि दूसरों को हैप्पी देखना, फैमिली के साथ चलना, दूसरों को हेल्प करना, स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, भगवान पर बिलीव करना, खुद की सेल्फ वर्क करना, सोल वर्क करना, कि खुद के हायर सेल्फ के साथ आप कनेक्शन बिल्ड करो। और ये बात आपकी पर्सन को बहुत पसंद आता है। आपकी पर्सन जानता है कि आप कोई मामूली लड़की या फिर लड़का नहीं हो, आप स्पेशल हो, स्पेशल एबिलिटी है आपके अंदर। आप लाइक फ्यूचर देख सकते हो, आप प्यारे हो बहुत, एंड आप द स्टार हो, स्टार सीड हो आप। मतलब कोई भी आपको खोना नहीं चाहेंगे, क्योंकि आपके पास वो हर एक खूबियाँ है जो एक इंसान के पास होना चाहिए। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स एंड द स्टार से मुझे यही लग रहा है। आप ओके, तो एस ऑफ वैंड्स है एंड टू ऑफ पेंटिकल है। आप बहुत क्रिएटिव हो, आप एक साथ दोनों काम करते हो, या फिर एक साथ बहुत सारे काम करते हो, क्रिएटिव हो, आप बहुत अच्छे लिखते हो, शायद आप राइटर बहुत अच्छे हो, या फिर आप गाना बहुत अच्छे गा लेते हो, या फिर डांस बहुत अच्छे कर लेते हो, या फिर एक्टिंग करते हो आप, ऐसे कुछ होगा, या फिर कोई भी रिलेटेड टू क्रिएटिविटी, यू नो। हाँ, तो आपको पर्सन को ये बहुत पसंद है कि आप एक साथ कैसे बहुत सारे चीज़ों को मैनेज करते हो, बैलेंस करके चलते हो। आपके अंदर इतनी खूबियाँ हैं, भर भर के भगवान ने आपके अंदर खूबियाँ डाला हुआ है। और क्या पसंद है आपके पर्सन को? कि आप जैसे इमोशनल हो, स्पिरिचुअल हो, वैसे पैशनेट भी हो। ठीक है, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ वैंड्स, आपको पता है खुद की पॉइंट ऑफ व्यू कैसे लोगों के सामने रखना पड़ता है। अगर कोई आपको ऐसे स्वीट केयरिंग समझकर कुछ भी आपको बोल देते, तो आप वो सहन नहीं करते हो, आप उस पर स्टैंड लेते हो कि देखो मैं एक हद तक स्वीट मैं हूँ, लेकिन अगर आप कुछ गलती करते हो तो उसके लिए मैं आपको कभी भी क्षमा नहीं करूँगी। लाइक दैट, आप ऐसे हो, यू नो मुफट भी हो आप, लेकिन स्वीट भी हो आप। जिस जगह पर जितना बात करना चाहिए उतना आप बोलते हो, खुद के लिए स्टैंड लेते हो, और ये बात आपकी फ्यूचर स्पाउस को बहुत पसंद है। क्योंकि क्या कि आप जैसे मदरली हो, केयरिंग हो, वैसे ही आप मुफट हो और खुद के लिए स्टैंड लेते हो, सबके लिए स्टैंड लेते हो, अन्याय की अगेंस्ट में आप कुछ बोलते हो। आप में वो पावर है कुछ बोलने के लिए, कुछ करने के लिए। तो ये बात आपके पर्सन को, सिर्फ आपके पर्सन को ही नहीं, आपके इर्द गिर्द में जितने भी लोग रहते हैं उनको ये बात पता है। आपकी पर्सन इस बात के लिए आपको बहुत मानते भी है, आपकी बात वो मानते भी है कि आप जो भी कहते हो आप सच कहते हो, बहुत सच कहते हो आप। ठीक है, और कभी कभी गुस्सा ज़्यादा हो जाते हो आप। अगर कोई भी चीज़ आपके तरह अगर नहीं होता है तब आप गुस्सा भी हो जाते हो, कुछ बातें कह देते हो जो ठेस पहुंचता है सामने जो लोग रहता है उसमें। तो आपकी ये खूबियाँ है कि आप जैसे स्वीट हो वैसे ही आप तीखा भी हो सकते हो, अगर कोई आपसे तीखा बिहेवियर करे तो। दी हार्मिट से कहीं ना कहीं आपकी पर्सन को ये भी पसंद है कि आप ना एक टाइम में अकेला रहना पसंद करते हो, सबके साथ हो, लेकिन आपको पता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, और किस जगह पर आपको चुप बैठना है, किस जगह पर आपको बोलना है।
ठीक है। और ये बात आपके पर्सन को बहुत पसंद है कि आप किसी के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं हो, आप खुद की स्टैंड खुद लेते हो। एंड दी हार्मिट से कहीं ना कहीं अगर आप कोई गलती करते भी हो तो आपको वो ठीक पता चल जाता है, आप उसमें काम करते हो और वो गलती से निकल जाते हो, ठीक है। देखो हम लोग इंसान हैं तो हम लोगों से गलती होगा, ये तो नेचुरल है, ठीक है। तो गलती से आप सीखते हो, गलती बार बार दोहराते नहीं हो, गलती सब सीखते हो और वो गलती दूसरे बार आप दोहराते नहीं हो, दूसरे तीसरे बार आप दोहराते नहीं हो। तो ये आपकी अच्छी बात है, आपकी पर्सन को ये पता है कि अगर ये कुछ गलती करते तो इसको ये समझ में आ जाएगा कि ये गलती किया है एंड फिर जाकर उसे पछतावा होगा और वो चीज़ वो नहीं करेगा। हो सकता है कि बहुत मुँहफट हो, कभी कभी फैमिली के साथ आपका झगड़ा हो जाता है एंड फिर आपको रियलाइज़ होता है कि ऐसे में क्यों किया, एंड फिर आप कुछ दिन के लिए, कुछ टाइम के लिए खुद को सबसे थोड़ा हटा कर रखते हो एंड फिर आप रियलाइजेशन आपको होता है कि मैंने गलती किया है एंड फिर वो चीज़ आप दूसरे बार आप दोहराते नहीं हो। और क्या पसंद है, ये पसंद है कि आपको घूमना फिरना कितना पसंद है, आप कितना सोशल हो, मतलब सबके साथ बातें करते हो आप, ओके। ऐसा नहीं है कि इसके साथ बात नहीं करना, उसके साथ, और सबके साथ आप बात करते हो तो बातू नहीं हो सकते हो आप बहुत, ओके। सो कहीं ना कहीं ये जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है ये आपके पर्सन को पसंद है कि आप बैलेंस बनाकर बहुत अच्छे से चलते हो। ओके गाइस, तो बस आपका रीडिंग इतना ही था। नेक्स्ट पाइल की रीडिंग पर चले जाते हैं, चलिए। सो ओके, पाइल 2 चलिए देख लेते हैं क्या क्या कहा जाए। 6 ऑफ पेंटिकल्स तो पहले ही आया था, ओके। डेथ, एस ऑफ वैंड्स, वाओ, 3 ऑफ कप्स, वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल, फाइन। सो मैं स्ट्रॉन्ग ज़ोडिएक साइंस इधर जो दिखाई दे रहा है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मतलब कि वृश्चिक, कन्या, मकर राशि, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, एरिस, सजिटेरियस, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है इधर, मतलब कि मेषिंग, धनु राशि, कब्स की एनर्जीज आया है। सो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ओके। एयर एनर्जी कम आया है। सो क्या पसंद है, पहली बात जो पाइल 2 चॉइस किया है वो चैरिटी पर बिलीव करते हैं, वो इक्वल गिव एंड टेक पर बिलीव करते हैं। हो सकता है कि आप जब आपके पर्सन के साथ किसी जगह पर घूमने जाओ और अगर आपके सामने कोई भी आकर आपसे कुछ मांगते हैं तो आप ना बिना मतलब कुछ सोचे बिना उसको दे देते हो, खाना हो या फिर कुछ मनी हो, दे देते हो। तो ये जो आपका जो गुण है ये आपके पर्सन को बहुत पसंद है कि आप चैरिटी करते हो, या फिर हो सकता है आप किसी एनजीओ के साथ युक्त हो, या फिर आप जो होता है ना, जो ऑर्फन चाइल्ड होता है उनको कुछ देते हो, गिफ्ट करते हो। तो आपका जो ये चैरिटी वाला नेचर है ये आपके पर्सन को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। आप इक्वल गिव एंड टेक पर बिलीव करते हो, किसी को कम नहीं, किसी को ज़्यादा नहीं, अगर देना है तो सबको समानता से मुझे देना है, जो सम्मान से मुझे देना है। ये जो इक्वल गिव एंड टेक है ये आपकी पर्सन को बहुत ही अट्रैक्ट करता है। ये अगर आप ससुराल पर भी जाओ तो आप ना आपकी मायके और ससुराल दोनों को बहुत बैलेंस करके आप चलोगे। आप आपके वर्क प्लेस एंड आपकी पर्सनल लाइफ को भी बहुत बैलेंस करके चलते हो, तो ये आपके पर्सन को बहुत पसंद है। इसमें आपके पर्सन आपके लिए, मतलब इसके वजह से आपके पर्सन बहुत अट्रैक्ट होते हैं आपके लिए कि इतना लाइफ पर ये लड़की या फिर ये लड़का इतना कैसे बैलेंस बनाकर चलते हैं, तो इसमें वो इंस्पायर भी होते हैं आपसे। सो डेथ कार्ड आया है, ओके। सो डेथ से मुझे लगता है कि आपके पर्सन को ये बहुत पसंद है कि अगर आपकी लाइफ पर कुछ ख़त्म हो गया है, सोच लो कि आप कुछ करने जा रहे हो लेकिन वो ठीक ठाक से नहीं हो रहा है, ख़त्म मतलब कुछ एंड हो गया है, लेकिन आप में एक गुण है, आप किसी भी जगह से फिर से जन्म ले सकते हो, ठीक है। वो करेज है, स्ट्रेंथ भी आया है, वो करेज है कि अगर आपको कोई भी आकर आपको
मार भी डाले तब भी आपकी जो ऊर्जा है, ऊर्जा शक्ति है, वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि कोई भी सिचुएशन से आप लड़कर जीत सकते हो, फिर से उग सकते हो एंड फिर से दिखा सकते हो सोसाइटी को कि देखो आप लोग तो मुझे ऐसे डोमिनेट करके मुझे एक घर में बंदी बना लिया था, लेकिन मेरे पास इतना ताकत है कि मैं फिर से वो जगह से मैं फिर से स्ट्रॉन्ग में बन सकती हूँ। तो आपकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो साइकिल है ना, ये आपकी पर्सन बहुत मतलब ऑब्जर्व करते हैं और इसी वजह से आपको वो प्यार भी करते हैं या फिर आपका एडमायर भी करते हैं कि ये पर्सन के अंदर इतनी करेज है, इतनी स्ट्रेंथ है कि इसको कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर दो ये पर्सन के साथ, ये कभी भी हार नहीं मानते हैं। आप इतने स्ट्रॉन्ग हो गाइस, आपका विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। एस ऑफ बैंक्स थर्ड पोजीशन पर। सो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक गुण है कि आप बहुत पैशनेट हो, आप बहुत पैशनेटली बिहेवियर करते हो, ठीक है। आपकी सेक्सुअल एनर्जी बहुत हाई है, कहीं ना कहीं आप बहुत क्रिएटिव भी हो। कुछ भी अगर आपको वो कोई भी अगर कुछ दे करने के लिए तो आप बहुत ही अच्छे से क्रिएटिवली उसको कर लेते हो। आप अच्छे ड्राइंग कर सकते हो, सिंगर हो सकते हो, एक्टर हो सकते हो, डांसर हो सकते हो या फिर राइटर हो सकते हो, ठीक है। आपका खुद का बिजनेस रह सकते हैं, क्योंकि मुझे तो जो लग रहा है कि आप बहुत इंडिपेंडेंट लेडी हो, ठीक है। 3 ऑफ कप्स आए हैं इधर। सो कहीं ना कहीं 3 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल। आप पार्टी पसंद करते हो, पार्टी लाइफ में जीना आपको पसंद है, पार्टी भी करते हो आप। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है किसी किसी के लिए तो आप ऑफिस भी करते हो, जॉब भी करते हो, पार्टी भी करते हो आप, लेकिन उसमें भी आपका बैलेंस है। ये नहीं कि सब कुछ खो दिया, चलो मैं पार्टी ही करूँगी पूरा वक्त, ऐसा नहीं है, उसमें भी आपका बैलेंस है। तो आपका जो फ्रेंड्स के साथ आपका जो बिहेवियर रहता है, फ्रेंड का गैदरिंग रहते हैं आपका, आप जो इतना मतलब मज़े की टाइम इतने मज़े करते हो, तो ये आपकी पर्सन को बहुत पसंद है कि आप जिस टाइम पर इंट्रोवर्ट होना है इंट्रोवर्ट हो जाते हो, जिस टाइम पर आपको एक्सट्रोवर्ट होना है आप एक्सट्रोवर्ट हो जाते हो, लेकिन आप ज़्यादातर एक्सट्रोवर्टिंग हो, ओके। लोगों के साथ आपको बात करना बहुत पसंद है, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छे हो सकते हैं, सब लोगों के साथ एक साथ आप रहना पसंद करते हो, ठीक है। आपका बहुत बड़े फ्रेंड सर्कल भी रह सकता है, तो ये आपके पर्सन को बहुत इंस्पायर करते हैं, ये पर्सन का आपको बहुत अच्छा लगता है कि आप ऐसे हो। 10 ऑफ पेंटिकल एंड 9 ऑफ पेंटिकल। हो सकता है आप बहुत अच्छे ख़ानदान से बिलोंग करते हो, आपकी कोई बिज़नेस रह सकता है, आपकी पापा का कोई बिज़नेस रह सकता है एंड आपका ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि आप एक जॉइंट फैमिली पर बड़े हुए हो और आपको पता है कि वैल्यू कैसे दिया जाता है, आप ओल्ड एज लोगों को कैसे केयर किया जाता है, क्योंकि आप एक जॉइंट फैमिली से हो या फिर आपकी आपकी फैमिली पर बहुत मेंबर्स हैं एंड आपको पता है, ठीक है, किसके साथ कैसे बिहेवियर कितने अच्छा बिहेवियर करा जाता है, ऐसे पता है आपको। सो कहीं ना कहीं आपकी पर्सन को ये पसंद है। हो सकता है आप डॉग लवर हो या फिर एनिमल लवर हो, आपके पास डॉग या फिर कैट हो या फिर रैबिट हो, मुझे रैबिट भी चैनलाइज हुआ, तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपके पास। तो ये जो आपका जो प्यार है टुवर्ड्स एनिमल, तो ये भी आपके पर्सन को बहुत अट्रैक्ट करते हैं कि ये जो बंदी है या फिर ये जो बंदा है कितने अच्छे से सबको लेकर चलते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल है, तो आप इंडिपेंडेंट लेडी हो, आपकी पर्सन को पता है कि आप खुद कमा कर एक ऐसे जगह पर आप जा सकते हो, खुद के पैसे से, किसी के पैसे की आपको ज़रूरत नहीं है, खुद की मनी से आप इतनी अच्छी सी ब्लेसिंग्स आपको मिल सकते हैं, इतनी अच्छी सी एबंडेंस आपको मिल सकता है जिस पर आपका किसी चीज़ की आपकी कमी नहीं होगी। आप खुद की फ्लैट या फिर खुद की हाउस बाय कर सकते हो, खुद की कार बाय कर सकते हो, आपके पास वैसे कैपेबिलिटी है कि आप खुद ही सब कुछ कर सकते हो। तो ये जो आपकी बात है, आपके अंदर ये जो बात है, ये बातें आपकी पर्सन को बहुत पसंद आते हैं गाइस। तो चलो,
तो इसकी वजह से भी आपको प्यार करते हैं, मतलब अट्रैक्टेड होता है आपके लिए। तो चलिए बस इतना ही रीडिंग था। रीडिंग अच्छा लगा है और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगर आप सजेशन भी दे सकते हो कि मैम नेक्स्ट रीडिंग इस टॉपिक पर करो, तो अब मैं आपकी सजेशन पर वीडियो भी बनाऊँगी, ठीक है। वैसे बात नहीं है कि मैं कम्युनिकेट नहीं करती हूँ मेरे सब्सक्राइबर के साथ, सबके साथ मेरा बहुत अच्छा बॉन्डिंग है। आई लव यू गाइज, आई लव यू। तो चलिए नेक्स्ट पाइल की रीडिंग देख लेते हैं जो लोगों ने पेज ऑफ कप्स को चॉइस किया था। तो चलो देख लेते हैं क्या क्या कार्ड्स आए हैं इधर। पेज ऑफ कप्स तो पहले ही आया था। 7 ऑफ वैंड्स, ओ माय गॉड, 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम में है 10 ऑफ कप्स। सो इधर जो ज़ोडिएक साइन है, जो साइंस है वो है फायर साइन, बहुत हाईली आया है, प्रोमिनेंट आया है, मतलब कि एरीज, लो, सजिटेरियस, मतलब मेष, सिंह, धनु राशि। इतना गर्मी है ना, बाप रे बाप, में मुझे बात करने में भी तकलीफ़ हो रहा है। ओके, वाटर साइन आए हैं इधर, मतलब कि कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। और इधर आया है सॉर्ट्स की एनर्जी, मतलब एयर साइन आया है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मतलब मिथुन, तुला, कुंभ राशि। सो पहली बात, आप बहुत फ्रेंडली नेचर की हो। ओके, आप ऐसे पर्सन हो जो अगर आपके पर्सन कभी भी कुछ प्रॉब्लम में पड़ता है तो आप उनको एज अ वाइफ या फिर एज अ हस्बैंड ट्रीट ही नहीं करते हो, एज अ बेस्ट फ्रेंड की तरह आप ट्रीट करते हो एंड उनको वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में उनको हेल्प करते हो। तो आप बहुत फ्रेंडली नेचर की हो। तो ये बात आपके पर्सन को बहुत पसंद है कि उनको लगता है कि मैं सिर्फ एक हस्बैंड और वाइफ को ही नहीं पाया हूँ, मैं मेरी एक बेस्ट फ्रेंड को भी मैंने पाया है लाइफ पे। आप सिर्फ हस्बैंड और वाइफ का ही किरदार नहीं निभाते हो, एक बेस्ट फ्रेंड जैसे होते हैं, बेस्ट फ्रेंड का जो कर्तव्य होता है सब कुछ आप निभाते हो, क्योंकि आपके अंदर वो फ्रेंडली नेचर है। और क्या है, 7 ऑफ वैंड्स, आपको पता है कि आपका बाउंड्री कितना है। कोई भी आकर अगर आपका बाउंड्री क्रॉस करते हैं और क्रॉस करके कुछ बोलते हैं तो आप उसमें डट कर सामना करते हैं, ठीक है। अगर कोई भी आपकी फैमिली मेम्बर को कुछ बोलता है या फिर आपकी लव वंस को कुछ बोलते हैं, अगर वो भी कुछ नहीं कहते हैं तो आप उनके लिए स्टैंड लेते हो, क्योंकि आप जो हो बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर की हो। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वैंड्स, आपके अंदर ना किंग्स की एनर्जीज़ है। आप जैसे पैशनेट हो वैसे मूवफट हो, कोल्ड शोल्डर दिखाते हो, किसी से डरते नहीं हो, सामना करते हो प्रॉब्लम की एंड जीत भी जाते हो। ये आपका बहुत ही पॉजिटिव साइन है थर्ड पाइल के लिए, मैं यही कहूँगी। और आपका ये जो फाइटिंग स्पिरिट है ये आपके पर्सन को बहुत पसंद है। इसको पता है कि अगर ये कभी भी कुछ प्रॉब्लम में पड़ता है तो इनके लिए अगर कोई ना आए तो आप इनके लिए आएंगे, जो फाइट करेंगे सबके साथ और उनको जीत दिलाएंगे, क्योंकि आपके अंदर वो पावर है किसी चीज़ को हासिल करने का। किसी बहुत ख़राब सिचुएशन से निकलने के भी वो पावर है। भगवान ने आपको फाइटर बनाकर भेजा है। कोई भी अगर कुछ आपको कहता है, अगर आप एक बार रेजोनेट करो खुद के साथ, कोई भी अगर आपको कुछ गलत कहते हैं तो आप उस टाइम मतलब वो फ्रैक्शन सेकंड के बीच में ही आप उनको ब्लॉक कर देते हो, या फिर आप फ़ोन करके उनको उल्टा सीधा बोल देते हो कि ये तेरा इतना हिम्मत कैसे हुआ रे मुझे ऐसे कुछ बोलने का, लाइक दैट, ठीक है। मतलब मैं भी काइंड ऑफ ऐसे ही हूँ, तो बहुत मूवफट हूँ मैं, तो आप लोगों भी शायद ऐसे हो सकते हो। सो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आया है इधर। सो कहीं ना कहीं आप मूवफट हो, सब कुछ हो, फ्रेंडली हो, लेकिन आप प्यार भी बहुत करते हो, ज़बरदस्त प्यार करते हो। और इतना आपके अंदर मैं कहूँगी कि प्यार है, इतना बैलेंस वे में आप प्यार करते हो कि क्या बताओ, हाय हाय। तो आप सोलमेट कनेक्शन पर हो, ये तो आपको पता ही चल जा रहा है। आप बहुत प्यार करते हो आपकी पर्सन को, बहुत प्यार करते हो। आपके पास चॉइसेस बहुत रहता है, लेकिन आप जब प्यार करते हो तो शिद्दत से प्यार करते हो, ओके। मतलब उसके लिए कुछ भी,
जिसको आप प्यार करते हो उनके लिए कुछ भी, ये आपका फैमिली मेम्बर हो, आपकी लव्ड वंस हो, या फिर आपका हस्बैंड और वाइफ हो, उनकी कष्ट आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हो जिनको आप प्यार करते हो। तो ये बात आपके पर्सन को बहुत पसंद है। आपका जो स्पाउस होंगे या फिर आपका जो सोलमेट ट्विन फ्लेम है, उनको बहुत पसंद है कि आपसे वो बहुत प्योर लव, प्योर लॉयल्टी उनको मिलता है, जो लॉयल्टी उनको मिलता है। तो ये बात उनको पसंद है। किंग ऑफ वैंस, ये तो जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, लेकिन आपके अंदर ना किंग ऑफ वैंस एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एंड नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज है। किंग ऑफ वैंस कैसे है, आप फ्लर्ट करने में एकदम मास्टर हो सकता है, मास्टर नहीं ऐसे तो ट्रिगर हो जाएगा बहुत लोग, मतलब आपको लोगों के साथ बात करना आपको बहुत पसंद है, ठीक है। आप कमिटमेंट से थोड़ी डरते हो, लेकिन जब कमिटमेंट कर देते हो तो कमिटमेंट कर दिया, तो उसमें और क्वेश्चन नहीं ऐसा। किंग ऑफ वैंस से दिखने में आप खूबसूरत हो सकते हो, बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर की हो सकते हो, ठीक है। आप पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा कर सकते हो, या फिर आपको पता है कि पॉलिटिक्स कैसे करा जाता है। आप वैसे पॉलिटिशियन की फैमिली से बिलोंग कर सकते हो, या फिर कोई बिजनेस फैमिली से बिलोंग कर सकते हो, आपका कोई बिजनेस रह सकता है। सो कहीं ना कहीं और एक बात है कि आपकी बात आपकी फैमिली मेम्बर सुनते हैं हो, अगर आप बड़े हो या फिर छोटे हो, जो भी हो, आपकी बात को इम्पोर्टेंस देते हैं आपके फैमिली मेम्बर, उनको सुनते हैं, क्योंकि आप बहुत लॉजिकली बात करते हो, क्योंकि आप लीडर की तरह हो, और ये पर्सन को भी अच्छा लगता है आपकी बात सुनने में। आप बहुत डोमिनेंट नेचर की हो, और इसको ये पसंद है कि सब लोग आपको क्या करते हैं, आपको मानते हैं भगवान की तरह नहीं, मतलब आपको मानते हैं। अगर आप बहुत अच्छी मतलब ठीक ठाक से आपकी एनर्जी को आप यूज़ करेंगे तो आप बहुत ऊंचाई पर जाएंगे आपकी लाइफ पर। ओके, नाइट ऑफ कप्स है, तो आपकी पर्सन को ये बात आपकी पर्सन को बहुत पसंद है। नाइट ऑफ कप्स जो है, आपको आपकी पर्सन को ये पसंद है कि आप मतलब बहुत ही इमोशनली उनको बहुत सपोर्ट करते हैं, सिर्फ उनको नहीं, सबको जिनको इमोशनली सपोर्ट की ज़रूरत है आपको आप करते हैं। मतलब आपके पैशन और इमोशन आप दोनों ही हो, दोनों का एक मिक्स ब्रीड हो आप, ठीक है। तो ये आपके पर्सन को बहुत पसंद है कि आप आपकी लाइफ पर ब्लेसिंग्स लेकर आए हैं भगवान से, और खुद की ब्लेसिंग्स आप खुद क्रिएट करते हैं, ठीक है। आप स्पिरिचुअल भी हो सकते हो, और ये बात आपके पर्सन को बहुत पसंद है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स से आप बहुत गुस्सा करते हो, ठीक है, एकदम साफ साफ बात मुंह के ऊपर बोल देते हो, कोई भी शुगर कोट नहीं करते हो, शुगर कोट करने वालों को भी आप पसंद नहीं करते हो, जो सच है मुंह के ऊपर बोल देते हो। अगर कोई आकर आपको आपकी ईगो हर्ट करे या फिर आपको ऊंचा नीचा कुछ बोल दे तो आप उनको छोड़ते नहीं हो, इतना कुछ बता देते हो आप कि आप सोच नहीं पाते, बहुत इगोइस्टिक हो आप, ठीक है। कहीं ना कहीं थोड़ा फ्रिकल माइंड की आप हो सकते हो, माइंड में बहुत कुछ चलता है आपका, थोड़ी एरोगेंट नेचर की हो सकते हो। ये ख़राब नहीं है, ठीक है, बैलेंस वे पे अगर चलते हो तो ये आपके लिए अच्छा ही होगा। तो ये बात आपके पर्सन को अच्छा लगता है। और इधर भी एक फाइटिंग स्पिरिट्स, एक लीडर की स्पिरिट्स मुझे नज़र आ रहा है। तो आप लाइफ पर बहुत उन्नति करोगे अगर आपकी एनर्जी को अच्छी तरह से आप मैनेज करते हो तो। बॉटम में 10 ऑफ कप्स है आपकी पर्सन की, ये पर्सन और जस्टिस पे है, आप जस्टिस बहुत अच्छे से लेते हो, जस्टिस करना आपको पसंद है, ठीक है। मतलब कोई भी आपका डियर फ्रेंड है और उसने कुछ ख़राब काम कर दिया है, और एक है जिसको आप हेट करते हो और वो दोषी नहीं है, तो आप ऐसे इंसान नहीं हो जो डियर फ्रेंड को बचाएंगे, एंड जिसको हेट करते हो उसको आप दोषी कहेंगे, ऐसे नहीं है। जो सही है वो सही है, वो अगर डियर फ्रेंड है फिर उसने कुछ गलती की है तो आप उनको ही कोसेंगे कि आप गलत हो। और मेरी हिंदी के लिए मुझे माफ़ कर देना, ठीक है, मेरा हिंदी अच्छा नहीं है। सो 10 ऑफ कप्स है, तो आपकी पर्सन को ये पता है कि आप कितने अच्छे से फैमिली को बिल्ड कर सकते हैं, एक साथ फैमिली बना सकते हैं, फैमिली बसा सकते हैं, और सबके लिए आप बहुत कुछ करते हैं आप, ओके। इमोशनली आप सपोर्ट करते हैं सबको, प्यार करते हैं सबको, खुद के इतने अच्छे से घर बसा सकते हैं आप, बच्चे को आप इतने अच्छे से परवरिश करेंगे आप, ठीक है, अच्छे फैमिली से आप बिलोंग करते हैं और सबके ख्याल रखते हैं। तो ये जो बात है आपके पर्सन को बहुत पसंद है गाइस,
ठीक है, इसी बात पे क्लैप कर दो। ठीक है, तो रीडिंग इतना ही था। आई होप कि आपको पसंद आए। अगर पसंद आए है, अगर आप न्यू हो, ओ माय गॉड स्टार आया है, देखो देखो। सो हो सकता है कि आपको स्पिरिचुअल कनेक्शन पर हो आपकी लाइफ में, आपकी पर्सन के साथ, या फिर आप स्पिरिचुअल हो। ओ माय गॉड, एस ऑफ कप्स, भगवान की बहुत सारी ब्लेसिंग्स है आपकी लाइफ पर। फिर से 7 ऑफ वैंड्स। मैं यही कहूँगी कि ज़्यादा आपकी एनर्जी को अटक कर मत रखना। ओके, थोड़ा फ्री करो खुद को, खुद की भावना को थोड़ा फ्री करो, तो लाइफ में बहुत आगे आप जाओगे। सो अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और बहुत सारा प्यार मैं देती हूँ आप लोगों को। तो ठीक है गाइस, रीडिंग इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पर, तब तक के लिए स्वस्थ रहना, बाय बाय।